सामने आ गया नीमा जी का सफेद झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये सफेद झूठ आप सोचेंगे कि किसके सामने आया, क्योंकि कड़ी में तो हमने देखा नहीं है। कड़ी में तो नीमा जी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो गुट्टी भी बदल देते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं और वैद्य भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि ये तो बड़ी ताकतवर गुट्टी है, ये तो नुकसान कर ही नहीं सकती है। तो कैसे सामने आया और किसके सामने आया ये सफेद झूठ, बताती हूँ आपको। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आप जो सब लोग इस सीरियल को शुरू से देखते आ रहे हैं, खास करके नीमा जी वाले ट्रैक को, एक बार अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको कड़ी दर कड़ी याद आएगा कि कैसे नीमा जी इस वाड़े में आए, कैसे नीमा जी ने इम्प्रेस किया, नीमा जी को ढूंढा गया। इस गुट्टी की वजह से नीमा जी को इस वाड़े में लाया गया, क्योंकि उनके पास ही ये विशेष गुट्टी है। और आपको ये भी याद होगा कि जब गुन्नू जी ने गलती से ये गुट्टी खा ली थी और गुन्नू जी का सर चकरा रहा था और नीमा जी को बुलाया गया था, तब द्वारका रानी भी वहां पे मौजूद थी और सीताबाई भी वहां पे थी। तो सीताबाई को भेज दिया गया था, मगर तब द्वारका रानी जब वहां पे थी तब नीमा जी ने ये बात कही थी कि इस गुट्टी का कोई तोड़ ही नहीं है। इस गुट्टी को तो जो ले लेता है सेवन, उसको उसका असर झेलना ही पड़ता है। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे आपके दबा देता हूं। उन्होंने वो जो औपचारिकता की और पानी, नींबू पानी लेने के लिए सीताबाई को भेज दिया। तो तब कहा था ये नीमा जी ने कि इस गुट्टी का कोई भी तोड़ नहीं है। तो या तो नीमा जी तब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तब नीमा जी ने ये कहा, और तब झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गुन्नू जी की जान पे बनाई थी। गुन्नू जी से कैसे झूठ बोले? गुन्नू जी ने तो उनको हायर किया है, या फिर गुन्नू जी से ही झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अब जो इस कड़ी में हमने देखा, जिसमें नीमा जी की बूटी को दिखाया जाता है, वैद्य के सामने डाला जाता है और खंडेराव वहां पे बैठे हैं, तब नीमा जी ये बताते हैं ये खंडेराव को उन्होंने कुछ ऐसा दिया है जिससे कि उस बूटी का असर कम हो गया है। वो बूटी पता नहीं चलेगी कि इनके शरीर में है, वैद्य के आने से पहले ही। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि जो बनाना जानता है उसका तोड़ भी जानता है। तो या तो नीमा जी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, या नीमा जी वहां पे झूठ बोल रहे हैं, या फिर नीमा जी ने जो डायलॉग दिया गया था उसको गलत पढ़ लिया है। क्योंकि या तो एक एक सीन करके वो भूल गया कि पिछली बार मैंने ये बोला था, इस बार मैंने ये बोल दिया। तो ये सफेद झूठ है दोस्तों। एक तरफ ये कहना कि इसका कोई तोड़ नहीं है, मेरे पास तो कोई तोड़ नहीं है, असर झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ उस समय जब वो खुश हो गए थे कि हाँ खंडेराव की तो अब सेहत गई सो गई, अगर उसका तोड़ है तो नीमा जी ने तब क्यों नहीं बताया? अगर तोड़ नहीं है तो नीमा जी अब क्यों बोल रहे हैं कि जिसने बनाया है उसको पता होता है कि उसका तोड़ क्या है? इस बात से मैं ज्यादा सहमत हूं दूसरे वाले, जो तोड़ पता होता है, क्योंकि पता होता है हर एक चीज का तोड़ होता है, उसका उपाय होता है। तो ये सफेद झूठ तब था या अब है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मगर ये है तो झूठ। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.